Hello students. Yes. हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th में जो सीबीएसई ने आपका सिलेबस जो रिलीज़ किया था, आज सभी जो बोल्ड क्लास के स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, मैं क्लास 12th के सिलेबस पे आज डिस्कशन करूँगा कि हमारा जो सिलेबस है 24-25 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो क्लास 12th का सिलेबस का मैं स्पेसिफिक इस क्लास में और इसमें मैं डिस्कस क्लास 12th के स्टूडेंट से सिर्फ सिलेबस ही करने वाला हूँ, क्लास 12th का सिलेबस पे। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्लास 12th का जो सिलेबस है वो ये होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लास 12th का सिलेबस है स्टूडेंट्स, वो हमारा थ्योरी पेपर होना है। ठीक है, थ्योरी पेपर होगा जैसे हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। 25 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री पार्ट 1 आएगी, 25 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री पार्ट 2 आएगी और 25 मार्क्स की हिस्ट्री पार्ट 3 आएगी। और सभी बच्चों को मैप का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। मैप 5 मार्क्स का है। टोटल स्टूडेंट्स 80 नंबर का आपका पेपर हो रहा है। ठीक है, और 5 मार्क्स इसमें आपके मैप के हैं। नेक्स्ट और देखते हैं अब थीम्स पार्ट वाइज देख देते हैं कि किस पार्ट का कितना वेटेज है मार्क्स को लेकर। तो थीम 1 है स्टूडेंट्स, थीम 1 में आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 1 जो है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये आपका पार्ट 1 थीम 1 में आ रहा है। चैप्टर 2 इसमें किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का आ रहा है, जिसमें अर्ली स्टेट्स और इकोनॉमीज़ के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 3 जो है यूनिट 1 में किंगशिप, कास्ट एंड क्लास और अर्ली सोसाइटी 600 BC से 600 CE तक। और चैप्टर 4 में थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स और कल्चरल डेवलपमेंट, जिसमें हमें समझाया जाएगा। और स्टूडेंट्स ये यूनिट 1 आपकी 25 मार्क्स की है, ध्यान दें 25 मार्क्स आपके हो गए पार्ट 1 से। तो जो पार्ट 1 आपका है, जो पार्ट 1 है उससे आपको 25 मार्क्स की पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा पार्ट 2 है क्लास 12th का पार्ट 2, उसमें चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, उन चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस और चैप्टर 7 एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर 14th to 16th सेंचुरी, ये भी आपका 25 मार्क्स की यूनिट है। और चैप्टर 8, इसमें टोटल 4 चैप्टर यूनिट 2 में भी आ रहे हैं। चैप्टर 8 पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट एग्रीरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, ये सारे चैप्टर्स आपके चैप्टर 5, 6, 7, 8 ये 25 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद पार्ट 3 आपका जो यूनिट 3 है आपकी पार्ट 3 स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 और चैप्टर 12। ओके, इसमें आपका जो पीरियड, इसमें चैप्टर 9 कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, रेबल्स एंड द राज, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट एंड फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका 25 मार्क्स का आ रहा है। अब बात करते हैं जो मेन कंटेंट है, और आपको ये ध्यान रखना है मिस स्किप नहीं करना, इंक्लूडिंग मैप वर्क एंड द रिलेटेड थिंग्स, ये आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपका जो मैप वर्क है क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में मैप वर्क आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का होगा। जो प्रोजेक्ट वर्क आपके स्कूल टीचर कराएंगे वो 20 मार्क्स का स्टूडेंट होगा। तो थ्योरी आपका हो गया 75 मार्क्स, पार्ट 1 से 25 मार्क्स, पार्ट 2 से 25 मार्क्स, पार्ट 3 से 25।
थ्योरी 5 मार्क्स, मैप 5 मार्क्स और आपका प्रोजेक्ट वर्क ये आपका 20 मार्क्स। टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। ओके, तो ये आपके जो भी स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये आप देख सकते हैं। हमें इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना सिलेबस पता होना चाहिए कितना आ रहा है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट हमें अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्दर पेपर CBSE। इस बार ये लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स हैं, ये मैप आपसे पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स हैं कि आपके टीचर आपको बताएंगे। तो CBSE हर बार मैप आपको बता देता है कि आपको मैप कितना रेडी करना है। ओके, CBSE आपको बता देता है मैप के रिगार्डिंग कि आपको मैप कितना आपको तैयार करना है। तो मैप का कंटेंट आपके सामने है कि यही है, ये आपको मैप तैयार करना है। हर एक चैप्टर अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज यहाँ पे लिस्ट दी गई है मैप की कि पार्ट 1 से मैप में क्या आ सकता है, पार्ट 2 से जो पॉसिबल आपको फीलिंग के लिए आ सकते हैं वो ये हैं, और पार्ट 3 से जो आपको मैप के लिए फीलिंग आ सकता है वो ये है। तो CBSE मैप का कंटेंट आपको बता देता है और इन्हीं में से 5 नंबर की मैपिंग आपकी आएगी। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स मैप का। ओके, मैप का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले सकते हैं कि मैप का कंटेंट और क्या क्या है, या CBSE की साइट पर जाकर आप सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकती हैं, करिकुलम उस पर जाकर। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की। स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये जानना होता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या है। बच्चे अक्सर या स्कूल में टीचर्स इस चीज़ को मिस कर देते हैं, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पे डिस्कशन नहीं होता है कभी, या मोस्टली टीचर नहीं करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आप ये समझ सकते हैं कि मतलब ये ब्लंडर मिस्टेक है। हमें क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन को समझना होगा पहले। मैंने ये देखा है कि कई सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है, जबकि CBSE इस बात को पहले ही ओपन कर चुका होता है कि इस बार हम किस तरह के क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, लेट्स क्वेश्चन पेपर किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। ओके, देखिए अब आपको ये ध्यान देना है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 से जो MCQ वाला पोर्शन है, पार्ट 1 से टोटल 21 मार्क्स के MCQ आ रहे हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, 21 मार्क्स के MCQ आ रहे हैं। ओके, जिसमें आपके 7 जो MCQs होंगे पार्ट 1 से होंगे, 7 MCQ पार्ट 2 से होंगे और 7 MCQ पार्ट 3 से होंगे। अगर बात करें सर मिनिमम मार्क्स कितना मिलने वाला है, तो टेबल में लिखा हुआ है 1। एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, तो 7 7 7 7 3 जा 21 हो गए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, तो आपका जो MCQ पोर्शन है वो 21 मार्क्स का है स्टूडेंट। ओके, अब आते हैं सॉल्ट आंसर्स। पार्ट 1 से जो सॉल्ट आंसर्स का क्वेश्चन का नंबर होने वाला है वो ओनली 2 सॉल्ट आंसर्स आपके आने वाले पार्ट 1 से, 2 आने वाले पार्ट 2 से और 2 आने वाले पार्ट 3 से। एवरी क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा। तो आपका 6 मार्क्स का हो गया पार्ट 1 से, 6 मार्क्स का हो गया पार्ट इससे, और 6 मार्क्स का आपका 6 मार्क्स का हो जाएगा पार्ट 3 से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेगा। तो आपका हो गया 6 3 या 18 मार्क्स। 18 मार्क्स का पेपर होगा सॉल्ट आंसर्स का। ठीक है, आप सर लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, तो आप देखिए पार्ट 1 से 4 चैप्टर से केवल एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पार्ट 1 से। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा पार्ट 2 का और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा पार्ट 3 का। टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें पार्ट 1 में पेपर जब आप देने जाओगे तो और लगकर एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एग्जैक्टली मतलब करना अटेम्प्ट आपको करना एक है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 2 मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 6 हो गए, लेकिन क्योंकि बोर्ड पेपर डिज़ाइन ऐसा है
तो आपको करना क्योंकि एक है इसलिए यहाँ पर एक दिया गया है कि आपको एक करना है, इसलिए इसमें दिखा रहा है कि पार्ट 1 से एक आपको करना है, पार्ट 2 से, पार्ट 3 से, टोटल 3 करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का सर नंबर कितना अलॉट किया जा रहा है? तो लॉन्ग क्वेश्चन को जो नंबर स्टूडेंट दिया जा रहा है वो एक क्वेश्चन के लिए 8 मार्क्स डिफाइन किया गया है बोर्ड की तरफ से। यानी हिस्ट्री में आप याद रखिए, हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपको 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 3 हो गए तो 8 3 या 24 हो गए, 24 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है स्टूडेंट्स। अब आते हैं सोर्स बेस्ड। अब पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो फिर पार्ट 1 से एक पैराग्राफ आएगा, यूनिट 1 से एक पैराग्राफ आएगा स्टूडेंट्स, यूनिट 2 से आएगा, यूनिट 3 से आएगा। हर एक पैराग्राफ के लिए 4 नंबर डिसाइड किया गया है, तो 3 पैराग्राफ हो गए तो 4 3 जा 12 मार्क्स का हो गया, आपका सोर्स बेस्ड हो गया। मैप 5 मार्क्स का हो गया तो आपका टोटल हो गया 25 25 25 और 5 80 एंड 20 नंबर आपके इंटरनल हो गए। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर फुल 100 मार्क्स। ओके, तो ये आपका पेपर का डिज़ाइन है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। मैं आपको बता देता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट। आप देखिए, क्वेश्चन पेपर को समझकर आप अपनी स्टडीज़ को करें। कैसे हमको स्टडीज़ करनी है, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। तो ये आज के क्लास में मैंने आज के डिस्कशन में आपको क्लास 12th के हिस्ट्री सिलेबस को डिस्कस किया, जिसमें क्या क्या कौन कौन से चैप्टर और कितने मार्क्स का क्या आ रहा है उसको डिस्कस किया। ओके, थैंक यू सो मच।